चैप्टर 3 की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि वे लड़के लियान को पीट रहे होते हैं और उन्हीं में से एक लड़का लियान का सिर जमीन में पटकते हुए कहता है कि तेरी वजह से मैं अपने सारे पैसे हार गया। जब मैं गैम्बलिंग कर रहा था तो तेरा चेहरा मेरे दिमाग में आ गया, जिसकी वजह से मैं अपने सारे पैसे हार गया। उन्हीं में से एक लड़का लियान को पिटते देखकर कहता है, क्या मुसीबत है। गैम्बलिंग के पैसे हारने का सारा गुस्सा लियान पर उतार रहा है। और वहीं पर हमें मैट पॉइजन को दिखाते हैं जो कि एक छत पर बैठकर ये सब देख रहा होता है। और मैट पॉइजन कहता है कि मुझे समझ आ रहा है कि यह दुनिया जहाँ आराम के लिए थोड़ी सी छाया भी नहीं है, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए नर्क जैसी होगी। अगले सीन में हमें लियान को दिखाते हैं जो कि बुरी हालत में अपने घर के बाहर बैठा होता है और तभी वह मैट पॉइजन को देखता है जो कि उसके सामने खड़ा होता है। लियान मैट पॉइजन की तरफ देखकर हंसता है। मैट पॉइजन लियान से कहता है कि इतना पिटने के बाद भी तुम हंस रहे हो। लियान जवाब दिए बिना मैट पॉइजन से कहता है, क्या तुम्हारे सीने में अभी भी दर्द हो रहा है। मैट पॉइजन ये सुनकर काफी शौक होता है और अपने मन में सोचता है, इतना पिटने के बाद भी यह मेरे बारे में सोच रहा है। तभी लियान अपने पास से एक अरब निकालता है और मैट पॉइजन से कहता है, इसे खा लो, इसे खाने के बाद तुम्हारे सीने में दर्द नहीं होगा। मैट पॉइजन उस अरब को देखकर काफी शौक होता है और कहता है, ये 9 फीनिक्स अरब है, ये कोई मामूली अरब नहीं बल्कि एक रेयर अरब है जिसे ढूंढना काफी मुश्किल है। लियान मैट पॉइजन से कहता है, इसे मैंने तुम्हारे लिए तोड़ा है। मैट पॉइजन अपने मन में मुस्कुराते हुए कहता है, मैं इस बच्चे का क्या करूं। अगली सीन में हमें लियान के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। मैट पॉइजन लियान से कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरा शिकार किया जा रहा है और मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। लियान अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है। मैट पॉइजन लियान को मुस्कुराते हुए देखकर कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है। लियान कहता है, हाँ मुझे आपकी बात समझ आ रही है। मैट पॉइजन कहता है, तो बताओ मैंने तुम्हें क्या बताया। लियान कहता है कि यही कि आप एक पॉइजन मास्टर हो और लोग आपको एक डीमन मानते हैं जिससे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैट पॉइजन हैरान होकर लियान को देखता है। लियान कहता है कि आपकी मेडिकल और पॉइजन स्किल्स काफी गजब की हैं, जिसकी वजह से हेवनली डीमन कल्ट, मरियम एलन, जू क्लैन और ब्लडबेरी आपके पीछे पड़ी है और आपके पास एक ऐसी ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। मैट पॉइजन लियान से कहता है, तो फिर मेरा शिकार क्यों किया जा रहा है। लियान कहता है, क्योंकि आप नाकाम रहे। मैट पॉइजन कहता है, किस चीज में नाकाम रहा। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां लियान मैट पॉइजन को बताता है कि आपने पास्ट में जू क्लैन की एक बेटी और मरियम एलायंस के एक रणनीतिकार को अपने प्रयोग के दौरान मार डाला था और आप हेवनली डीमन कल्ट के सक्सेसर के रूप में भी फेल हो गए थे और आप कई बार भी फेल हो चुके हैं। मैट पॉइजन लियान से कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं 27 बार नाकाम हो चुका हूँ। मैट पॉइजन अपने मन में सोचता है कि एक मंद बुद्धि होने के बाद भी ये बातों को जल्दी समझ लेता है, इसकी याददाश्त काफी अच्छी है। लियान की बातें सुनकर मैट पॉइजन जोश में आकर अपने मन में सोचता है, भले ही लोग मुझे मैट पॉइजन कहते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा महान काम कर रहा था जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दुनिया उस महान काम को कभी भी नहीं समझ सकती। मैट पॉइजन लियान से कहता है कि हेवनली कल्ट के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं ज्यादा दिनों तक उनसे नहीं भाग पाऊंगा। मेरे पास 1 या 2 दिन ही बचे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इस कचरे जैसी किस्मत को बदलने के लिए आखिरी दाव लगाने जा रहा हूँ। और मैट पॉइजन कहता है कि मरने से पहले मैं तुम्हारे सिर को खोलने जा रहा हूँ और ये मेरा आखिरी एक्सपेरिमेंट है। और मैट पॉइजन अपने पास से नाइफ्स और नीडल्स निकालते हुए कहता है, इसके बाद तुम्हें जिंदगी मिलेगी या मौत, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। और मैट पॉइजन लियान के सिर का ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी हमें झोपड़ी के बाहर का सीन दिखाया जाता है और तभी हमें झोपड़ी से तेज रोशनी और चीखने की आवाज सुनाई देती है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है।